अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे जी। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से कोकोनट बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चे बड़े बहुत ही पसंद करते हैं और बिल्कुल बेकरी जैसे बनेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। चीनी मैंने ली है जी, इसमें 3/4 कप, मैदा लिया है 1 कप और नारियल का बूरा मैंने लिया है 1.5 कप और हाफ़ कप मैंने लिया है घी और 1 अंडा लिया है। घी का मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने कैसे लेना है। इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको विदाउट बटर बता रही हूँ। और बेकिंग पाउडर हम इसमें लेंगे 1 टीस्पून। ये सिर्फ टोटल ये इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे बहुत ही टेस्टी बिस्किट्स तैयार होते हैं। शुगर जो है वो हमने पीस लेनी है, पिसी हुई चीनी चाहिए हमें और इसमें हम हाफ़ कप जो है वो घी ऐड कर देंगे। घी को आपने मेल्ट कर लेना है अच्छी तरह और फिर मेल्ट करने के बाद आपने उसको फ्रिज में थोड़ी देर रखना है, जमा लेना है, लेकिन इतना नहीं जमाना कि बिल्कुल हार्ड हो जाए, बस इस शेप में होना चाहिए लिक्विड सा। तो उसको आप बटर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने बीट कर लेना है, अच्छी तरह बीट करना है और इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो गया और ये बिल्कुल क्रीमी शेप में आ गया। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा और अंडे को भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसके साथ। इसको इतना बीट करेंगे, ये आप हैंड मिक्सर से भी बिल्कुल बना सकती हैं। बिस्किट्स में इतना ज़्यादा बीटर की ज़रूरत नहीं होती, बस ये जो है वो चीनी, घी और अंडा, इनको आपने बीटर से मिक्स करना होता है या हैंड मिक्सर से कर लें और बाकी का प्रोसेस वो स्पैचुला से होता है। तो बस ये अंडा जब आपको हो जाए कि अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, हार्डली 1 से 1.5 मिनट जो है ना वो इसको मिक्स करना है और ये बैटर हमारा बीटर के साथ इतना रेडी है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। 3 पोर्शंस में मैंने इसको डिवाइड करके और इसको मैंने ऐड किया। लेकिन बाज़ारी बिस्किट्स के निस्बत घर के बने हुए बिस्किट्स बहुत हेल्दी और बहुत फ़ायदेमंद बच्चों के लिए होते हैं। तो और अभी इसको हम जब हाथ से नहीं करेंगे तो मेक श्योर कि आपके हाथ क्लीन हो, नेल्स क्लीन हो, क्योंकि नेल्स अगर बड़े में हो ना तो उनमें मैल रह जाती है और वैसे भी 40 डेज़ के बाद नेल्स मकरू हो जाते हैं। तो अच्छे से कटे हुए हों और क्लीन हो नेल्स, क्योंकि फैमिली की हेल्थ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया अब मैदा मिक्स करने के बाद, और फिर इसमें मैंने नारियल का बूरा, जैसे नारियल बूरा भी बाज़ार में कहते हैं ना, जो डेसिकेटेड जो नारियल होता है ना, वो आपने इसमें ऐड करना है। और इसको फिर ऐड करने के बाद हम हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ये क्रम्बल सा ही रहेगा, इतना ज़्यादा वो डो फॉर्म में नहीं है, बस ऐसा ही ये रहेगा, रफ़ सा ही, स्मूथ सी इसकी इतनी डो तैयार नहीं होती। तो इसको अब आपने रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। अब ये जो है वो विदाउट ओवन बनाने के लिए मैंने एक पतीले में कोई भी सांचा आप उसको इन्वर्ट करके रखें और उसको गर्म होने के लिए रख दें। और ये मैं अब डो रेडी हो गई, तो अब मैं इसके बॉल्स बनाने लगी हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो सी मर्ज़ी शेप इसको दे सकते हैं। मैं तो राउंड ही शेप बना रही थी। तो ये विदाउट ओवन के लिए मैंने एक स्टील की ले लें, सिल्वर की कोई भी प्लेट ले लें और उसके ऊपर मैंने कुछ जो हैं वो बिस्किट्स वो मैंने राउंड शेप में बना के रख लिए और कुछ जो बिस्किट्स हैं ना वो मैं ओवन में तैयार करूँगी। ये मैंने सिर्फ इतने बिस्किट्स जो हैं वो, पतीला गर्म हो गया, ये 15 मिनट के लिए मैंने इसको हीट अप किया था मीडियम फ्लेम पे। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम करेंगे और इसको पतीले को कवर करके रख देंगे। अगर आपका डाउट है कि उसकी जो है वो स्टीम बाहर निकलेगी तो आपने ढक्कन के ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देनी है। अब ये ईमान फातिमा आ गई थी अपनी एंट्री डालने, तो इसको शौक़ चढ़ा था कि मैंने ना कुकी कटर से शेप्स बनानी है डिफरेंट।
तो ईमान ने फिर जो है वो बाकी शेप्स रेडी की। इसको मैंने फ्लैट करके स्लैब पे, तो फिर इसके ऊपर प्रेस, कोशिश कीजिएगा कि कोई लाइंस वगैरह ना हो, बिल्कुल स्मूथ होगी तो उसकी अच्छी शेप आएगी और बाद में भी बिस्किट्स टूटेंगे नहीं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और इसमें इतना बीट भी नहीं करना पड़ता, जल्दी जल्दी रेडी हो जाते। देखें बिल्कुल अच्छी तरह बेक हो चुके। इसको मैंने 20-25 मिनट जो है वो मेरे ओवन में लगेंगे। अगर आप अपने ओवन के हिसाब से देख लें 20 to 25 मिनट्स लगते हैं और बहुत अच्छे ये फूल भी गए थे और क्रिस्पी भी थे और बहुत टेस्टी थे। अब ये जो विदाउट ओवन मैंने रेडी किए थे ये भी बिल्कुल हो गए थे, लेकिन इनको 30 मिनट्स लगे थे। इनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 30 to 35 मिनट्स में ये भी बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और ये जो थे ना बिस्किट्स, ये ओवन से भी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बने थे। विदाउट ओवन भी आप ज़रूर ट्राई करें, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो ये उसमें भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। इसी तरह जो मैंने चॉकलेट कुकीज़ आपको बना के रेसिपी बताई थी, वो भी विदाउट ओवन बहुत अच्छी रेडी हो सकती है। और हरीम फातिमा बहुत इंजॉय कर रही थी इसको। उसे घर के बने बिस्किट बहुत पसंद है तो मैं उसके लिए बनाती रहती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।